अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 का आज लास्ट लेक्चर न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास अ टाइनी लेजर बीम। एक लेजर बीम है इज डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू द मून। अर्थ से मून की तरफ भेजी गई। If the beam is to have diameter of 2.50 मीटर, मीटर का मतलब क्या है, आपको डिस्टेंस s दे दिया गया है। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले गिवन डाटा में अगर आप देखें, गिवन डाटा के अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपको s गिवन है, s इज इक्वल टू 2.50 मीटर, डिस्टेंस दे दिया मून तक। ठीक हो गया। How small must divergence angle is from the beam? एंगल आपने बताना है, थीटा आपने फाइंड आउट करके देना है। To be find theta, the distance from the moon to the earth, अर्थ से मून का फासला, इसका मतलब रेडियस गिवन है, r गिवन है आपके पास, r is equal to that is 3.8 into 10 की पावर 8 मीटर। ठीक हो गया। सिंपल आपने थीटा फाइंड आउट करना है। सिंपल इसका एक ही फार्मूला लगेगा जो कि बहुत इजी है, दैट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू r थीटा। आपने थीटा फाइंड आउट करना है तो ये r इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय r। वैल्यूज पुट कर देते हैं। s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू है 2.50 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू क्या है, दैट इज 3.8 into 10 की पावर 8। ठीक हो गया। तो ये आपके पास थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, आप सिंपल कैलकुलेट कर लें, डिवाइड करेंगे तो 6.6 into 10 की पावर -9। जो यहाँ पर थीटा है, थीटा की जो होती है यूनिट, दैट इज इक्वल टू रेडियन, 1 रेडियन के बराबर होगा। तो दैट इज योर आंसर, थीटा इज इक्वल टू 6.6 into 10 की पावर -9 रेडियन इज योर आंसर। Next, numerical number 2. A gramophone record turntable accelerate. एक turntable है, उसने ग्रामोफोन ने रिकॉर्ड किया है, accelerate from rest से। ठीक हो गया, to an angular velocity of 450 revolution per minute in 1.60 सेकेंड। ठीक हो गया। रेवोल्यूट कर रहा है, मूव कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन दे रहा है कितनी, 450। देखिए अब व्हाट इज इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, आपने एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में बात करें, गिवन डाटा लिख लेते हैं। देखिए गिवन डाटा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट होगा, इसका मतलब इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा आई इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा एफ फाइनल आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एफ इज इक्वल टू 450 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक हो गया। लेकिन हमने देखो ये ऐसा यूनिट में नहीं है, तो सबसे पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि देखें आपके पास वेलोसिटी की बात हो रही है ना, तो वेलोसिटी की यूनिट तो मीटर पर सेकंड होती है। तो वो एक रेवोल्यूशन कितने होता है, 2 पाई के बराबर होता है। 45 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। कैलकुलेटर घुमाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 पाई रेवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा। ठीक हो गया। रेवोल्यूशन पर सेकंड आपने उसके स्टैंडर्ड यूनिट में उसको कन्वर्ट कर लिए। सही है। अब देखिए फाइंड क्या करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो सिंपल इसका हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, और गिवन क्या है, टाइम आपको गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 1.60 सेकेंड्स। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। साथ आप टाइम को डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास फाइनल क्या है, फाइनल है 4, ये निकाला है आपने 1.5 पाई माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है,
टाइम आप पुट कर दें, टाइम है 1.60 सेकंड्स, तो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2.95 रेडियन पर सेकेंड। अब ये रेडियन पर सेकेंड क्या है, दिस इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक हो गया, साल लाजमी आपने साथ यूनिट भी लिखनी होती है। तो सिंपल फार्मूला अप्लाई किया और आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3, a body of a moment of inertia, एक बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, about a fixed axis rotates with a constant angular velocity of 100 meridian per second। एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, आपने फाइंड करना है कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड करना है और टॉर्क बताना है कि इस मोशन में आया कितना टॉर्क लग रहा है, कितना टॉर्क है। ठीक हो गया, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है I इज इक्वल टू 0.80 है। ठीक हो गया, और आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गिवन है, ओमेगा गिवन है, दैट इज इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकंड। आपने फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपने फाइंड करना है L फाइंड आउट करना है, देन आपने टॉर्क फाइंड आउट करके देना है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले L फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपल सा सॉल्यूशन है, L का क्या फार्मूला होता है, L इज इक्वल टू I ओमेगा, वैल्यूज पुट कर दें। सिंपल I की वैल्यू भी गिवन है, ओमेगा की वैल्यू भी गिवन है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.80 मल्टीप्लाई बाय 100 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है, तो वो आ जाएगा 80 जूल सेकंड। ठीक हो गया, ये क्या है, जूल सेकंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब अगर बात करें नेक्स्ट जो है टर्म, दैट इज इक्वल टू टॉर्क। टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। अल्फा क्या है, दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए I अगर आप बात करें तो I गिवन है 100 रेडियन पर सेकंड। यहां पर क्या है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होने की वजह से जब एंगुलर वेलोसिटी क्या कहते हैं कांस्टेंट है, तो इसका मतलब चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं, वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, ये जो है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू 0। जब अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसके मीन इसके अंदर पुट करें तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, सिंपल क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, बिकॉज वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई ये यहाँ पर टॉर्क 0 आ गया और L आपने निकाल दिया, दैट इज 80 जूल सेकंड। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 4 है वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ द पेपर। कंसीडर अ रोटेटिंग सिलेंडर। एक सिलेंडर है, मैंने आपके सामने बना दिया है, जिसका रेडियस r है, उस पर फोर्स F लग रही है, वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से। सपोज दैट इसका मास है 5 kg, फोर्स उस पर लग रही है 0.60 न्यूटन और r कितना है, दैट इज डिस्टेंस ये भी दिया हुआ। कैलकुलेट आपने क्या करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है एक्टिंग ऑन इट, क्या टॉर्क क्या कर रहे हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके देनी है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास मास गिवन है, मास इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। उसके बाद फोर्स गिवन है, F इज इक्वल टू 0.60 न्यूटन। उसके बाद R गिवन है, दैट इज 0.20। सबसे पहले आपने टॉर्क फाइंड आउट करना है, तो टॉर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपल टॉर्क फाइंड आउट करें, टॉर्क का फार्मूला क्या बन जाएगा, ये यहां पर देखिए तो एंगल क्या बन रहा है, दिस इज द एंगल 90 का एंगल है इसके अंदर। ठीक है, ये भी हमें यहां पर गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पर टॉर्क का फार्मूला होता है RF sin थीटा। ठीक हो गया, अब वैल्यूज हमें गिवन है, सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे और टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 0.20 पुट कर दिया, देन फोर्स की वैल्यू पुट कर दें 0.60, देन आप साइन 90, एंगल कितना है आपके पास यहाँ पर, यहाँ सब नजर आ रहा है कि दिस इज द 90 एंगल, एंगल पुट कर दिया तो टॉर्क की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सिंपल कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 0.12 न्यूटन मीटर, 0.12 न्यूटन मीटर। ठीक हो गया, अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ।
तो वहां पर आपने एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। आपने क्या फाइंड करके देना है, बी पार्ट में अल्फा फाइंड आउट करना है, सिंपल। तो टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक हो गया। आप देखिए टॉर्क तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, हमें आई नहीं मालूम, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर। तो पहले आई फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके अंदर वैल्यूज पुट करके अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा का क्या फार्मूला बनेगा यहां से, अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय आई, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं आई फाइंड आउट करके दे देता हूं, आई का फार्मूला है आई इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक हो गया, ये याद है। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा I इक्वल टू 1/2, मैस गिवन है, मैस देख लें, दैट इज 5 kg पुट कर दें, और R की वैल्यू भी गिवन है, इसके अंदर पुट कर दें तो आपके पास सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसका स्क्वायर ले लें, डिवाइड करें, I की वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू आपके पास आएगी 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब सिंपल I की वैल्यू मौजूद है और आपने टॉर्क की वैल्यू मौजूद है, सिंपल इस फार्मूले में पुट करेंगे और आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं आपको फाइंड आउट करके दे देता हूं, वैल्यूज पुट करने लगा हूं जी। टॉर्क की वैल्यू क्या है 0.12, पुट कर दें 0.12, और I की वैल्यू है 0.1, तो सिंपल आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1.2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट, ठीक हो गया। ये इसकी यूनिट है, ये लाजमी आपने साथ मेंशन करनी है। तो ये आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी थी, टॉर्क भी फाइंड आउट कर लिया और एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपने फाइंड आउट कर ली है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5.5, पांचवा न्यूमेरिकल देख लें। कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार। आपने एंगुलर मोमेंटम स्टार का फाइंड आउट करना है जिसका मास गिवन है एंड रेडियस भी उसका गिवन है। इफ इट मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन, एक वन कंप्लीट रोटेशन करता है वंस एक्सिस इन 20 डेज, 20 डेज में आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। गिवन डाटा है आपके पास, मास गिवन है m इज इक्वल टू 2 × 10 की पावर 30 किलोग्राम। उसके बाद रेडियस r गिवन है, r इज इक्वल टू 7 × 10 की पावर 5 किलोमीटर्स, ठीक हो गया। और टाइम गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, t आपके पास गिवन है, दैट इज इक्वल टू 20 डेज। 20 डेज को आप सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, आप 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय एक मिनट, एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो दोबारा 60 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास टाइम पीरियड गिवन है। अब फाइंड, सबसे पहले आपने एंगुलर मोमेंटम L फाइंड करना है, तो L हमने फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, L फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो उसका फार्मूला होता है सिंपल, L इज इक्वल टू I ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर मोमेंटम और I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए यहां पर स्टार है, स्टार क्या होता है, ये स्फीयर लाइक होता है, स्फीयर, ठीक हो गया। तो स्फीयर का क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम की जो फार्मूला होता है दैट इज I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, ठीक हो गया, ये आप याद होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके पास ओमेगा। ओमेगा की क्या वैल्यू होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है जी, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ठीक हो गया जी। इसके अंदर ये आई भी आ गया, ओमेगा भी आ गया, आई एल के अंदर पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले पुट कर लेते हैं, एल इज इक्वल टू आई की जगह क्या है 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा की जगह पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है 2π/t। देखिए अब यहां पर ये वैल्यू सारी गिवन है, आप सिंपल डाटा को पुट करने लगे। मास की जगह आप मास पुट कर दें, रेडियस की जगह रेडियस पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2/5, m की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 × 10 की पावर 30 किलोग्राम,
और r क्या है, r है 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड क्या है, ये रहा आपके पास टाइम पीरियड, इसको आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 24 60 और 60। ठीक हो गया जी। सिंपल, आपने यहां पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है और L आपके पास आ जाएगा। L की वैल्यू आएगी 1.4 इंटू 10 की पावर 42, इसकी जो यूनिट होती है दैट इज जूल सेकंड। पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी में हमने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। एक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए I की वैल्यू है, एक स्फीयर है, I की वैल्यू पुट कर देते हैं, ओमेगा की वैल्यू भी पता है वो भी पुट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ये है मल्टीप्लाई बाय 2/5 mr स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय t का स्क्वायर। सिंपल वैल्यूज को पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई का देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल 1/5 m की जगह वैल्यू पुट कर दें दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 30, मैथ आ गया। रेडियस आ जाएगा जी, रेडियस की वैल्यू क्या है, दिस इज द रेडियस 7 इंटू 10 की पावर 5 और यहां पर देखें 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड पुट कर दें जी 20 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। सिंपल, अब आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर निकालें, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये आसान बच्चों वाला काम है। आप क्या करेंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वो आएगा जी 2.5 into 10 की पावर 36 जूल। जूल इज द काइनेटिक एनर्जी की क्या होती है, यूनिट होती है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 6, 1000 किलोग्राम kg कार ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो कि 144 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है राउंड अ कर्व ऑफ रेडियस। एक कार है जो कि कर्व में मूव कर रही है जिसके रेडियस r आपको गिवन है। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपल सा सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले मास गिवन है, मास इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। देन आपके पास वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी देख लें 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। तो ये ऐसा यूनिट के अंदर नहीं है, इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये आपके पास उसमें आएगा ऐसे यूनिट के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सा तरीका है। देखिए 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, तो 1000 से आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई करवा देंगे। पर आवर का मतलब डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, सिंपल 3600 सेकंड्स आ जाएंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट है। आगे बात करें, रेडियस गिवन है, r आपको गिवन है, r इज इक्वल टू 100 मीटर। यू हैव टू फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक हो गया। तो इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का बहुत इजी सा फार्मूला होता है, Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर और r। ठीक हो गया जी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। मास है आपके पास 1000 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी आपके पास है 40 का स्क्वायर, रेडियस कितना है, सिंपल 100 है। FC आपके पास सिंपल, आप यहां पर कैलकुलेटर निकालेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6 into 10 की पावर 4 न्यूटन इज योर आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 देख लें। What is the least speed at which an aeroplane can execute a vertical loop of 1.5 किलोमीटर रेडियस। देखिए कह रहे हैं कि एक एरोप्लेन कितनी स्पीड हो कि वो एक वर्टिकल लूप बना ले, कितने का जी, 1.7 रेडियस का। सो देयर विल बी नो टेंडेंसी
फॉर द पायलट टू फॉल डाउन एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखिए जब वो कह रहा है कि इतना वर्टिकल लूप बना लेगा ना, तो जो पायलट है वो क्या कहते हैं उस एरोप्लेन से नहीं गिर सकता। ठीक हो गया जी, ये हमने फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी सिंपल, गिवन क्या है, रेडियस गिवन है 1.7 किलोमीटर, उसको क्या कर रहे हैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर अमल कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी थी, सिंपल वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पर आपने अप्लाई कर देना है, दैट इज स्क्वायर रूट जी आर, वैल्यूज पुट की मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 99 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अगर होगी तो पायलट क्या है एरोप्लेन से नहीं गिर सकता। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।